बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आपका वक्त बहुत कीमती है क्योंकि पेपर आगे जुमेरा हफ्ता से शुरू होने वाले हैं 26 फरवरी से। तो मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, आपको कुछ आम बातें बताऊँगा जो तजर्बात से साबित हैं। तो प्लीज़ आपने वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले की बात यह है कि आपने दो पेन इस्तेमाल करने हैं, नीला और काला, यानी ब्लू और ब्लैक। इसके अलावा आप कोई पेन भी इस्तेमाल ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा रंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानब, अगर पर्चा हल करते वक्त आपने कोई जुज़ या सवाल छोड़ दिया था, उससे लाजमी देखें क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है। जब बंदा पेपर हल करता है उसके बाद कहता है जी जल्दी जल्दी दूं और जान छूटे मेरी, ऐसे आपने कभी नहीं करना है। पूरा अपने पेपर को देखना है, जो तरीने सामने आपने ये खुद भी पढ़ लेनी है स्क्रीनशॉट लेके आराम के साथ। उसके बाद जो मैं आम बात आपको बताने वाला हूं कि पेपर आपने बार बार पढ़ना है। कम अज़ कम हर तालिब इल्म का ये हक है कि वो 10 मरतबा इस पेपर को पढ़े। अगर एक मरतबा पढ़ेंगे आपको 10% समझ आएगा, 2 मरतबा पढ़ेंगे 20%, इसी तरह करते करते आप 10 मरतबा पहला पेपर आप करेंगे तो आपको इस भाई की बात याद आएगी कि वाकई मेरे भाई ने ठीक कहा था। तो आप ये तजर्बा करके देख लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरी जानब अगर हम चले कि सवाल अव्वल सवाल बा, यानी पहले सवाल की अलिफ और बा जुज़ है और आगे फिर पहले सवाल में 3 जुज़ें अलग हैं, 1 2 3 आपके सामने। पहले के 12 नंबर हैं, दूसरे की 13 हैं, चौथे के तीसरी के 8 नंबर हैं। तो इस तरह आपने हर पेपर यानी 33 नंबर होते हैं, किसी के 34 हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, पहले सवाल में से अगर आपको 2 चीज़ें आती हैं, दूसरे सवाल में से भी 2 आती हैं, ठीक है। उमूमन इसी तरह होता है, अक्सर तलबा साथियों को यही मसला होता है, फिर वो कश्मकश में हो जाते हैं कि पहला हल करूँ या दूसरा हल करूँ। इसमें आपने फिर देखना है कि आपको पहले जो 2 आती हैं वो बहुत ज़्यादा सही आती हैं और दूसरी थोड़ी कम है, तो उसमें आपने उस तरह का इंतखाब करना है। पहले 2 चीज़ें आपने हल कर लीं, पहले सवाल की सवालुल अलफ अस्सवालुल अलिफ अल जवाबु सवालुल अलिफ, आपने ऐसे लिखना है। ये पूरा सवाल आपने नहीं लिखना है, अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आयत मुबारक का सलीस तर्जुमा मुख्तसर तफसीर लिख कर नुस्ख कर लूगी और शरई माना इसकी हिकमत तफसीर करें। ये 2 जुज़ें आपने लिखनी, यानी कि पहले सवाल की 2 1 और 2 डाल के, ठीक है, आपने लिखनी। तीसरी को आपने बिल्कुल छोड़ देना है। जब आपको टाइम मिले आखिर में, यानी कि आप उसके बाद दूसरा सवाल आपने हल किया, सवाल सानी और सवाल सालिस आपने हल कर लिए दोनों। उसके बाद आपने देखा कि आपकी ये जुज़ रहती है, उसको आपने बिल्कुल आखिर में भी आप लिख सकते हैं, अलजवाब सवाल अल्फ अलीफ, और उसके बाद ये 3 नंबर 3 पे आप इसको लिख दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरह भी आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक ही सवाल को लेकर बैठ जाएं और कहें जी पहला सवाल मैं मुकम्मल करूंगा तब जाके सवाल सानी की तरफ जाऊंगा, तो ये आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे। ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना है। जो अगर एक जुज़ भी आपको आती है ना सवाल की, पहले जो आप ऐसा सवाल हल करें जो आपको इसकी तीनों जुज़ें आती हैं। अगर फ़र्ज़ माल आपको तीनों सवाल हैं, उनकी 2 2 या किसी की 1 1 आती है, तो आप उस तरह शुरू करें और आखिर में आपके ज़हन में आ गया जी कोई सवाल इख्तलाफ आप लिख रहे थे, तो ये तो जवाब वो भी मुझे आता है, तो वो भी आपने देख लेना। और पेपर को आपने बार बार देखना है आखिर में, कि ऐसा ना हो कि आपकी कोई जुज़ रह जाए और बाद में आप आएँ जी ओफो मुझे तो ये आती थी और मैंने ये छोड़ दी, और मैंने ये सवाल मुझे सही आता था और मैंने ये गलत शुरू कर दिया। अक्सर साथी सवाल शुरू कर लेते हैं, फिर वो कहते हैं अब तो दूसरा सवाल मुझे सही आता था, उसके ऊपर क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपने नहीं करना है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि बार बार आप कम अज़ कम 10 मरतबा पेपर को पढ़ें, ताकि आपको पता चल जाए जो सवाल आपको ठीक तरह से आता है वो आपने हल करना है। खुसूसी तौर पर सानिया वाले जो हमारे साथी हैं वो बहुत जल्दबाजी ना करें। इस तरह आपने पेपर को सही तरीके के साथ देख कर हल करना है। इस तरह इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। और दूसरी जानब जो सवाल के शुरू में अंदर जो बातें लिखनी होती हैं वो आप वहाँ से रोल नंबर वगैरह रकमुल जुलूस के और रकमुल इम्तिहान वो आपको निगरान अमला बता देता है। और भी जो बात आप भाइयों के ज़हन में हो पेपर के मतलब आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें, इंशाअल्लाह रसीद में आप भाइयों को ज़रूर जवाब दूँगा। अल्लाह पाक आप भाइयों को कामयाब करे और वफाकुल मदारस का जो इम्तिहान है इसे पुरअमन तरीके के साथ मुकम्मल हो जाए। अल्लाह आपको दीन और दुनिया में दोनों में कामयाब करे, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। कोई बात बुरी लगी हो माज़रत।